नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। ये खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। योग दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। कहा, भारत डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर जल्द देगा विश्व भर को एम योगा ऐप। सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, आज से प्रदेश में बड़े पैमाने पर होगा टीकाकरण। पिछले 24 घंटे में देश भर में 42,640 नए मामले आए सामने। रिकवरी रेट में भी हुआ सुधार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत ने विश्व भर में योग के महत्व को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विश्व भर को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है, जिसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण की कई वीडियो दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होगी। साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है, एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। राहुल गांधी ने आज कोरोना संक्रमण को लेकर डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने पर जोर दिया। आपको बता दें कि कल पूरे देश में 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर सोमवार को एक अच्छा कार्य किया गया है। हमारे पास इस पर भविष्य में और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि इस प्रोसेस को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन करना होगा। जब तक हमारी पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेशन नहीं मिल जाती, तब तक प्रधानमंत्री को हर राज्य को, चाहे वह भाजपा शासित प्रदेश हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश, वैक्सीनेशन के लिए बराबर वैक्सीन मुहैया करानी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा है कि अब प्रदेश भर में टीकाकरण का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द प्रदेश के सभी लोगों को वैक्सीन मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुभारंभ किया था। तब से ही उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर को वैक्सीन दी गई थी, उसके बाद कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी गई, तो वहीं तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर की आयु के लोगों को वैक्सीन देने का कार्य किया गया। प्रदेश भर में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का काम किया गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 42,640 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब कोरोना के सक्रिय केस घटकर 6,62,000 रह गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 1167 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं करीब 28 करोड़ 87 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान हुई मौतों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि 9 महीने में यूपी के 24 जिलों में सरकार ने जो मृत्यु के आंकड़े दिखाए हैं वो असल आंकड़ों से कई गुना कम है। सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं, अपना मुंह छिपा रही है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से यह भंडाफोड़ हुआ है। 31 मार्च 2021 तक के कोरोना काल में 9 महीने में उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों का 43 गुना अधिक है। भाजपा सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं बल्कि अपना मुंह छिपा रही है। संभल के एक युवक को अपने उधार दिए पैसे मांगना महंगा पड़ गया। सीसीटीवी कैमरे से इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि करीब 8 से 10 लोग मिलकर के एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। युवक की हालत गंभीर देख उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी के एक गांव में
बकरियां चराने गई 8 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली सूचना के अनुसार करीब 8 साल की एक मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल गई थी, लेकिन शाम के समय दादी तो घर लौट आई पर उसकी पोती वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने अपनी मासूम बच्ची को तलाश शुरू कर दी। काफी समय तक ढूंढने के बाद बच्ची का शव गन्ने के एक खेत में मिला। उसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अविलंब मौके पर पहुंचा गया और शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। प्रथम दृष्टया बालिका की मृत्यु गला घोटने के कारण दम घुटने से होना प्रतीत हो रहा है। प्रकरण में थाना पसगवां पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमें गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। हमीरपुर में भवन निर्माण खुदाई में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के समय के चांदी के सिक्के मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 9 सिक्के अपने कब्जे में ले लिए। बताया जा रहा है कि सभी चांदी के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी हुई है। सभी सिक्के 1800 ईस्वी के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को दी है। संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट गरवी के में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा, लेकिन इस दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजन इलाके के विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने विजिलेंस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। ये थे बिजली वाले आए, इन्होंने केवाड़ खुलवाया, इन्होंने धक्का दिया और पैसे मांग रहे थे। ये पैसे की डिमांड कर रहे थे कि पैसे तो है कि नहीं, तुम्हारा दफा कर देंगे हम तुम्हारा। और उनको इतने डॉक्टर साहब को बुलाने गए, इतने यहाँ से आए तो खत्म हुआ, ये लोग भाग गए। क्या इन पे दबाव बनाया गया था? जी पैसा मांग रहा है 10,000 रुपये। कोरोना में भरपूर नेस ग्रीक ऑक्सीजन संस्था ने जनता के सहयोग से ब्लॉक परिसर और गांव कंडोला में लगभग 150 पौधे लगवाए। वहीं ब्लॉक परिसर में रहने वाले कर्मचारियों ने इन्हें देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। संस्था के अध्यक्ष धर्म सिंह ने बताया कि उनकी संस्था 2009 से पर्यावरण को लेकर के जागरूकता अभियान चला रही है। इस साल उन्होंने 50,000 पौधे लगाने का टारगेट रखा है। अभी तक उनकी संस्था द्वारा 3,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। भरपूर नैसर्गिक ऑक्सीजन के नाम से ये संस्था हमारी 2009 से कार्यरत है। इसमें हम लोग जन सहयोग से यातायात के जो अंशदान दान देते हैं वो पैसा कलेक्ट करते हैं, उसी के माध्यम से पौधे क्रय करके फिर हम स्वयं श्रमदान द्वारा पौधे लगाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमीरपुर में एक बार फिर खोखला साबित हुआ है। आरोप है कि बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा ने दबंगों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले ग्राम प्रधान के चुनाव में विजयी प्रत्याशी के द्वारा विजयी जुलूस निकाला जा रहा था और जमकर डीजे पर डांस हो रहा था। आरोप है कि गांव के ही बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जब दबंगों से रास्ता मांगा तो उन्होंने उससे जबरन डीजे पर डांस कराया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ और छात्रा के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि छात्रा ने दबंगों से तंग आकर खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ना कोई उनके साथ कड़ी कार्रवाई की गई और जब बच्ची अपने किसी काम से घर से बाहर निकलती थी तो वो 10, 20, 30 लोग ग्रुप में बैठे रहते थे और बच्ची को बराबर उल्टा सीधा बकते थे, और जिससे आहत होकर परसों जब उन्होंने फिर से उन्हें उस बच्ची को उल्टा सीधा कहा है तो बच्ची बहुत परेशान हो गई और उसे लगा कि हमें न्याय नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो वो आहत होकर उसने कल सुबह 3-4 बजे के आसपास उसने शायद फांसी लगा ली है। ग्राम खड़ाकर थाना मझगवां में 2-3 मई 2021 को डीजे कुछ लोग बजा रहे थे और डांस वगैरह कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे पंचायत चुनाव के बाद परिणाम को लेकर। उसके दौरान नृपत सिंह जा रहे थे, रास्ते में उनसे विवाद हो गया। उनके घर वाले भी आ गए, उनकी पत्नी और उनकी भतीजी, उन लोगों से विवाद हो विपक्षियों का। इस संबंध में 4 मई को इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें 354 का 147, 188 अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना के बाद 30 मई को उसमें चार्जशीट लगा दी गई। कल नृपत सिंह की भतीजी राममिलन की लड़की ने अपने घर में सुसाइड कर लिया फांसी लगाकर। इस संबंध में इन लोगों ने तहरीर दिया कि हमारी लड़की ने फांसी लगा लिया है, इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करा लिया जाए। कल इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करा लिया गया। आज इन्होंने तहरीर दिया है
कि जो लोग पिछली घटना किए थे उनके दबाव में आकर इसने आत्महत्या किया है। इस संबंध में FIR लिखने के लिए तहरीर दिया, जिस पर FIR पंजीकृत की जा रही धारा 306 के थाना मझगवां में। इसकी विवेचना की जाएगी। इसकी मृत्यु के लिए जो भी दोषी होगा उसके संबंध में कार्रवाई की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को न्यूज़ 80 को फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।